गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। तो आप सबने जो डाउट शेयर किए हैं मैं उनको एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। यू हैव गिवन द डाउट फ्रॉम गेम 2, 3 एंड 4, पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम, राइट। गेम 2 और 3 के कुछ क्वेश्चन तो कल की क्लास में भी डिस्कस हुए थे प्रोबेबली, बट फिर भी जो आप डाउट दे रहे हैं उनको मैं टेकअप कर लेता हूँ। लेट्स बिगिन विद गेम 2। गेम 2 में आपने बोला क्वेश्चन नंबर 11, 13, 17 and 18। क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट आपने बोला, देखो ये जी गेम 2 तो इनफैक्ट मैंने ओपन भी नहीं किया था, बट एनीवे चलो। गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 11 का 7th पार्ट बोल रहे हो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का 7th पार्ट क्या है? ऐसा कुछ दिया हुआ, 4 वर्टिसेस गिवन है, एक वर्टेक्स है -6, -4। कौन सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ? गेम 2 क्वेश्चन नंबर 11 का 7th पार्ट। -6, -4, 3, 5, -2, 1 are the vertices of a parallelogram। तो जरूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्टली इसको कोऑर्डिनेट फ्रेम में लोकेट करूं। ऐसे समझो आप कि एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है, मतलब मान लो कि वो 3 वर्टिसेस कुछ ऐसे गिवन है, सपोज करो ऐसे गिवन है। क्या क्या वर्टिसेस हैं? आई एम जस्ट मेंशनिंग द वर्टिसेस। -6, -4, 3, 5। मान लो ये 3, 5 है, ये -6, -4 है, और एक है -2, 1। ठीक है, तो लेट मी टेक इट अदर वे। ऐसे मान लो, ऐसे कहीं भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, -1 मान लो ऐसे। लेट मी कॉल इट ए, कॉल इट बी, एंड हियर इट इज सी। अब देखो दो चीज है, पॉसिबली हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, किसी किसी क्लास में डिस्कस हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ डिस्कस हुआ था कि नहीं। दैट इफ देयर इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस होता है? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, लेक्चर में था, देखा होगा आपने। ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are equal, parallel to each other, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, and diagonals bisect each other। तो ये डायगोनल AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखो तो XA प्लस XC/2 इज इक्वल टू XB प्लस XD बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट दोनों डायगोनल की सेम होगी। इसका मतलब XA प्लस XC विल बी XB प्लस XD, और ये रिजल्ट को याद रखना है आपको। इसी तरह से YA प्लस YC इज इक्वल टू YB प्लस YD। इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं when 3 vertices are given, like A is given, B is given and C is given, then we will figure out D। कैसे? X coordinate of D is equal to क्या? XA plus XC minus YB, XA plus XC minus XB। ऐसे Y coordinate of D will be YA plus YC minus YB। ये रिजल्ट याद रखो, याद रखो मतलब एक बार समझ लो, दिमाग के अंदर में रखो। क्या रखना है दिमाग में आपके, क्या मेमोराइज करना है कि अगर जो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, जिस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को ऐड करना है
और अपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना, दिस प्लस दिस माइनस दिस। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर मैं ऐसा लिखूं, ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, डी का पूछा जा रहा है ना, तो डी कई तरीके से मिल सकता है। जैसे अगर मैं सी से पैरेलल टू ए बी लाइन ड्रॉ करूं और बी से ए सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा, और उसका इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है डी, तो डी कैन बी दिस वन। ये डी की फर्स्ट लोकेशन है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? इसका कोऑर्डिनेट आएगा एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स सी माइनस एक्स ए, एंड सेम फॉर वाई बी प्लस वाई सी माइनस वाई ए। अगर इसको कैलकुलेट करो तो 3 + 2 5, 5 माइनस माइनस 6, तो आ जाएगा 5 + 6 11, कॉमा 5 and -1 added 4, 4 + 4 8, 11,8 is one answer। डी वर्टेक्स का एक पॉसिबल कोऑर्डिनेट है 11,8, बट जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता था कि आप ए से पैरेलल टू सी बी एक लाइन ड्रॉ कर दो और बी से पैरेलल टू सी ए एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये भी तो डी की पोजीशन हो सकती है। तो ये डी की दूसरी लोकेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि डी क्या है, तो फोर्थ वर्टेक्स की दूसरी लोकेशन क्या आएगी भाई? इसको कैलकुलेट करो तो आएगा एडजेसेंट का प्लस और अपोजिट का माइनस, तो एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस एक्स सी, एंड सेम फॉर वाई। क्या आएगा बोलो? -6 और 2 का समेशन करेंगे, -4 -3 -7, कॉमा -4 और -1 का सम करेंगे तो -5 और -5 -10। प्लीज चेक इट आउट। यही था ना? अब एक पॉसिबिलिटी और रह गई, डिड यू गेट इट? कौन सी पॉसिबिलिटी अभी लेफ्ट आउट है? कि अगर सी से पैरेलल टू बी ए लाइन ड्रॉ कर दो और ए से पैरेलल टू बी सी ड्रॉ कर दो, तो एक पोजीशन और भी पैरेललोग्राम की हो सकती है D3, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो एडजेसेंट का सम एक्स ए प्लस एक्स सी माइनस एक्स बी, कॉमा वाई ए प्लस वाई सी माइनस वाई बी। तो व्हेन यू ऐड -6 और 3 का सम क्या आएगा? -3 -2 -5, कॉमा 5 और -4 को ऐड करके 1 आएगा, 1 -1 तो 1 + 1 2, and therefore the possible coordinate of the fourth vertex क्या आया? फाइनल आंसर possible coordinates of fourth vertex of parallelogram। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हेलो, -5 कहाँ? बोलो सर, जो आपने राइट साइड में येलो बॉक्स में xt का फॉर्मूला लिखा है, उस हिसाब से x की वैल्यू तो -5 आ रही है। क्या बोल रही हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ जी बोलो, क्या? नहीं सर, ठीक है, वो जो आपने दूसरा फॉर्मूला लिखा है ना, वो उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब इंटरचेंज हो गए। क्या मतलब? मैंने समझ कुछ नहीं है। नहीं, फार्मूला मैंने नहीं बताया। पहली बात तो आप लोग हमेशा फार्मूले पे गिर जाते हो, फार्मूले पे नहीं गिरना है आपको। फार्मूला आया कहां से वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, और दूसरी बात फार्मूला क्या है उससे ज्यादा है उसका पैटर्न याद रखो दिमाग में, कि जो वर्टेक्स मुझे कैलकुलेट करना है उसके एडजेसेंट 2 वर्टिसेस होंगे, एडजेसेंट वाली को ऐड करना और अपोजिट वाली को सब्ट्रैक्ट करना। मैंने यही किया यहाँ पर, देखो एडजेसेंट वाले को 3 और 2 ऐड किया, 3 और 2 5 में से -6 सब्ट्रैक्ट किया तो 11 आ गया, तो ये 11 आ गया।
ऐसे Yes, sir. 5 और -1 को ऐड किया 4 आया, 4 में से -4 सपरेट किया तो 8 आ गया, ये वाला डन। सेम आई डिड फॉर दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। तो यहां से दो बातें समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि for 3 vertices of a parallelogram given, if 3 vertices of a parallelogram given, then fourth vertex has 3 possible coordinates, 3 possible coordinates होंगे और वो तीनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाल के मैंने दिखा दिया। और ये तो कॉन्सेप्ट है पूरा, इसको एज ए कॉन्सेप्ट वाली बुक में भी नोट कर लो, जो आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास वाली बुक क्लास नोट्स है उसमें इसको नोट कर लो प्रॉपर्ली। अगर अभी नहीं किया तो नोट कर लेना, उसमें ये याद रहेगा सबको। Yes, sir. इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा था, वो भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल दे देंगे आपको, राइट, और वो बोलेंगे कि ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, समझो मेरी बात। ऐसे बोलेंगे द डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ रहे हो मेरी बात को? डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। डी का कोऑर्डिनेट मान लो दे दिया 1 0, ई का दे दिया 0 1 और एफ का दे दिया 1 1, और बोलेंगे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स फिगर आउट करो। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. D is the midpoint of BC, A is the midpoint of AC, and F is the midpoint of AB. So, if D, E, F are given, then find the vertices. ABC के कोऑर्डिनेट निकालो। अब जरा देखो, यहां पर भी कॉन्सेप्ट मेरा सेम लगेगा। कैसे? आपने 10th में पढ़ा होगा that the line joining midpoint is parallel to the base. midpoint theorem है ना? इसी तरह से ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बीसी के पैरेलल, बीए के पैरेलल होगी। इसी तरह से ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, एफडी किसके पैरेलल होगी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, AC. एसी के पैरेलल होगी। तो ये सब पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये भी पैरेललोग्राम बन गया और ये भी पैरेललोग्राम बन गया। अब मेरे से कोई बोलता है भाई कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलो जरा ए का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूं। ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखो, बोलो। अरे भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, बोलो ना। ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? दिस प्लस दिस माइनस दिस, 1 प्लस 0 माइनस 1। ये वाला पैरेललोग्राम मैं यूज कर रहा हूँ। ये पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो, इसमें 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो चौथा निकालना है। तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 1 0, और y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 0 0 2। ऐसे ही b का कोऑर्डिनेट बोलो, b का कोऑर्डिनेट के लिए f और d का ऐड करके e सब्ट्रैक्ट कर दो। जल्दी बोलो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 माइनस 0 2 एंड 1 प्लस 0 माइनस 1 0। वेरी डन। c का कोऑर्डिनेट बोलो, c का कोऑर्डिनेट बोलो प्रणत। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 माइनस 1 0 एंड 0 प्लस 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब ये ऐसे आ गया। वैसे अगर आप इसको अब जरा एक्चुअली एक्स वाई एक्सेस बना के देखो ना, तो बड़े आसानी से ये चीज दिख जाएगी आपको। इधर देखो ध्यान से, अगर एक्स वाई एक्सेस पर ये ट्रायंगल देखो, ये है ओरिजिन 0, 0 0, 0 इज सी मान लो, और एक है 2, 0 2, 0 इज बी, और ए है 0, 2। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? 0, 1, और बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा? 1, 0, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 1, 1। अब आपको सारा बिल्कुल क्लैरिटी से दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Anyway, so this was question number 11 का 7th part. I hope everyone is absolutely clear. ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ये याद रखना, ये कमिट टू मेमोरी है। ये जो रिजल्ट है ये कमिट टू मेमोरी CTM है। ये आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत जगह पर आपको हेल्प करेगा।
और बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा, ये भी मैं बता दूं आपको। 2D में, 3D में, वेक्टर में, हर जगह इस्तेमाल होगा ये। तो ये मल्टीपल जगह पर यूज होगा, इसलिए इसको भूलना नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 देखो, 13 क्वेश्चन बोल रहे हैं। 13 का कौन सा पार्ट पूछा? सी। सी तो है नहीं इसमें, 13 का थर्ड पार्ट है। 13 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है बेटा, वो है कुछ ऐसा। 3, -4 and -6, 5 आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। सर ये भी हो जाएगा अब। हो जाएगा, हो जाएगा के बजाय कर देना चाहिए था बेटा तुम्हें अभी तुरंत। ऐसे बोलो ना, हो जाएगा मतलब क्या है? 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उसको तुम लोग प्रोजेक्ट बना देते हो। 3, नहीं सर, माइनस, आपने जो कंसेप्ट बताया ना तो उससे हो जाएगा ना। तो कर दो ना अभी। जितनी देर में तूने 2 बार बोला हो जाएगा, उतनी देर में तो आंसर बता देती। यस सर। बनाओ बताओ फटाफट जल्दी से। ए बी सी एंड डी। -2, -1 इज द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स है -2, -1। मान लो ये है -2, -1। फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, एक लाइन का सम है, देखो है ना। -6 + 3, -3, -3 + 2, -1। 5 -4, 1, 1 + 1, 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या बोला गया? ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ऐसे ऐसे एक लाइन है ए बी। इस ए बी लाइन पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ए बी को प्रोड्यूस किया गया एम तक, such that AB is produced to M such that MA is to MB। ये रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पढ़ो। such that AM and BM are in the ratio B is to A। मतलब ये B K है तो ये A K है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो दैट इज M divides BA या AB in ratio B is to A externally। यही बात हो रही ना? यस सर। अच्छा जी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ इन्होंने क्या? ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ b cos थीटा एंड b sin थीटा। ये b cos थीटा, b sin थीटा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? ए का दिया, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ a cos phi, a sin phi। a cos phi, a sin phi। अब m का कोऑर्डिनेट अगर x y है तो प्रूफ करना था, कुछ नहीं, इसमें एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। किसका इसका आंसर आ गया? करो फटाफट करो जल्दी से। जैसे x क्या आएगा? x क्या आएगा? x b a से डिस्टेंस है तो b मल्टीप्लाई होगा इसमें और a मल्टीप्लाई होगा इस कोऑर्डिनेट में, है ना। तो b इंटू a, ba cos phi, ba cos phi माइनस a b cos थीटा, मतलब b a cos थीटा डिवाइडेड बाय b माइनस a। It is actually b a upon b minus a into cosine of phi minus cosine of theta। ऐसे y अगर लिखोगे तो क्या आएगा? b a sin phi, b a sin phi माइनस a b sin थीटा, तो b a sin थीटा sin phi माइनस sin थीटा अपॉन b माइनस a। तो यहां से क्लियर कट ये दिख रहा है कि x और y का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा? x अपॉन y क्या आएगा? तो देखो बी ए अपॉन बी माइनस ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आएगा cos फाई माइनस cos थीटा अपॉन साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब सी डी फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। cos सी माइनस cos डी क्या होता है भाई? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं x अपॉन वाई इज इक्वल टू cos सी माइनस cos डी 2 साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, 5 प्लस थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 अपॉन sin c माइनस sin d 2 cos 5 प्लस थीटा बाई 2
cos 5 minus थीटा sin 5 minus थीटा by 2, तो माइनस कर दो तो sin थीटा minus 5 यहां भी लिख सकते हो। अब जरा देखो तो ये और ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू नेगेटिव tan थीटा प्लस 5 by 2, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई tan थीटा प्लस 5 by 2, यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 का कौन सा पार्ट पूछा भाई? सर ए। 18 का ए पार्ट, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था मैंने शायद। पिनाकल बैच में करा हुआ है, हम्म। हमारे वाले में कल नहीं हुआ था ना, जैसे बच्चों ने बोला नहीं था। तो लेक्चर मैंने शेयर किया था, तुमने देखा नहीं था? मुझसे समझ नहीं आया? तो उसमें ना एक वो पैरेललोग्राम लो लगाया था आपने, एंड मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि एक स्टेप मुझे समझ नहीं आया था, ठीक वो है, चलो 6 माइनस वाला। चलो ये देखो, देखो सभी लोग देखो फटाफट। 18th क्वेश्चन का ए पार्ट सभी बच्चे एक बार देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन को, सभी लोग पढ़ लो। The point 1, 3, 5, 1 are two vertices of a rectangle. एक रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब समझते हो ना? यस सर। इस रेक्टेंगल की दो वर्टिसेस हैं, कौन कौन सी? 1, 3 एंड 5, 1। अब ये जो दो वर्टिसेस हैं 1, 3 एंड 5, 1, इन दोनों को ज्वाइन करो अगर, अपोजिट वर्टिसेस है ना, तो इनका स्लोप क्या आ रहा है जरा देखो, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और बोले दी अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, तो मान लो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, मान लो टू स्लोप की लाइन है। और मान लो ये a है, ये b है, और ये c है, और ये d है। a दिया हुआ है 1, 3 और c दिया हुआ है 5, 1। और ये यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई क्या, कि पैरेललोग्राम में क्या क्या बातें आप जानते हो? पैरेललोग्राम में क्या क्या बातें जानते हो? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, एंड adjacent angles supplementary, opposite angles equal, insert diagonal bisect each other. हाँ, ये तीन बातें आपको, चार बातें, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट। डायगोनल्स बाइसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो जो AC का मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट ऑफ AC M क्या आएगा? 5 + 1 6 by 2 is 3 3,2 and 2, and this M lies on BD, M जो है वो BD पे लाई कर रहा है, तो M satisfies इक्वेशन ऑफ BD, राइट? बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes sir. तो अगर M के कोऑर्डिनेट 3, 2 satisfy the line, satisfy the equation BC, that is y is equal to 2x plus c, तो x को 3 पुट कर दो तो 2 into 3 plus c, y क्या है 2, यहां से c की वैल्यू आ गई कि नहीं? बोलो आ गया कि नहीं c? यस सर। क्या आया c? -4 आया। अच्छा जी, अब जरा देखो ध्यान से, बी पॉइंट का या बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे तो लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट x ले लो और y कोऑर्डिनेट ले लो
2x माइनस 4, हाँ या ना? अरे भाई y इक्वल टू 2x प्लस c थोड़ी रह गया है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 हो गया ना, क्योंकि c तो डिसाइड कर लिया हमने, c की वैल्यू तो माइनस 4 यहाँ डाल दी। अब अभी तक देखो हमने क्या किया है, हमने ये पैरेललोग्राम है ये यूज किया, बट ये पैरेललोग्राम से एक स्टेप आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या रेक्टेंगल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम? इन जनरल पैरेललोग्राम में ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में ये एंगल क्या होगा 90, एंगल में ये वाला एंगल क्या होगा 90, ये एंगल भी क्या होगा 90, ये एंगल भी क्या होगा 90। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मानते हैं? तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC क्या होगा -1 होगा। -1 AD का स्लोप लिखो क्या आएगा 2x माइनस 4 माइनस 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस 1, और BC का स्लोप क्या आएगा, BC का स्लोप जल्दी बोलो 2x माइनस 4 माइनस 1, 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 एंड इट इज इक्वल टू -1। ये 2x माइनस 7 लिख दो, 2x माइनस 7 कर दो। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? यस सर। करो जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। यहां से आ रहा है 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 6x माइनस 30x 35 प्लस 5 40 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0, यहां से x इक्वल टू 2 एंड 4 आ रहा है। इसका मतलब d का कोऑर्डिनेट तो क्लियर दिख रहा है, x की वैल्यू 2 डाल दो तो आ जाएगा 2,0, और b का कोऑर्डिनेट b भी उसी लाइन पर है, x इक्वल टू 4 डाल दो 4, तो 4, 2 8 माइनस 4 इज 4। x की दो वैल्यू आई, एक से d का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दूसरे से b का, क्योंकि जो AD और BC पर BC परपेंडिकुलर है तो AB और BC भी परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए एक ही इंफॉर्मेशन से दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डी के। देख लो भाई, थोड़ा ध्यान से देख लो, जल्दबाजी में मत बोलो कुछ। ये माइनस और माइनस प्लस होता है ना, और ये प्लस जब लेफ्ट में लाओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जो है बेहोश होकर के नहीं देखो ना अपने आप। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ना, जब आप देखोगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप अच्छा नहीं करोगे। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जैसे कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा ऐसा करना है, उसके बाद अपना कैलकुलेशन खुद कर। डोंट कॉपी एंड डोंट वॉच व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट एनीबॉडी इज डूइंग, क्योंकि जब जब आप कॉपी करोगे ना फिर आप सीख नहीं पाओगे आप कभी भी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, मतलब गेम 2 हो गया, गेम 3 पे चलते हैं। गेम 3 में आपने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं उनको देख रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस में डाउट बोले गए हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस। एक है क्वेश्चन नंबर 11 828। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, ये देखो
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? A quadrilateral has the vertices at the point this and that show that the midpoint of sides of this quadrilateral are the vertices of a parallelogram. ये एक थ्योरम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक पैरेललोग्राम मिलेगा। थ्योरम है और इसी को इन्होंने बोला वेरीफाई करो, है ना? ये वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ दे दिया इंफॉर्मेशन बोल रहे। एक दिया -4,2 यहां कहीं है मान लो, एक दे दिया 2,6 यहां कहीं है मान लो, एक दे दिया 8,5 8,5 यहां कहीं है मान लो, और एक दे दिया 9,-7 यहां कहीं है मान लो। ऐसे कहीं भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स। मान लो ऐसा दे दिया। Let me put the coordinates, right? -4,2 and 2,6 and 8,5 and 9-7. D है, C है, D है, A मान लिया सर। अब इनके मिड पॉइंट्स, एक मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट मान लो P है और बी सी का मिड पॉइंट लेट इट बी Q, एंड इसके मिड पॉइंट को कॉल इट R and midpoint of here call it S. तो what they say, what is the proposition? Claim क्या है? Claim ये है कि when you join the midpoint of these sides respectively after correctly taking the midpoints, तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। अप्रोक्सीमेटली दिख भी जाता है, पैरेललोग्राम बनेगा, है ना? How do you do it? So for that you find out the midpoints simply, right? तो लेट्स फिगर आउट द मिड पॉइंट। लिखते हैं जी, ये मिड पॉइंट लिखते जाओ फटाफट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बोलो? मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, -4 + 2 -2 -1 आ गया, -1 कॉमा बोलते जाओ। आई एम वेटिंग फॉर -1,4 -1,4 वेरी करेक्ट। क्यों? 5, 4,11/2 11/2 वेरी गुड। R 17/2 17/2 -1 and S 5/2, -2 -5/2, -5/2. -5। अब डोंट लुक एट दी डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बिकॉज हमने बिल्कुल स्केल पर नहीं ड्रॉ किया था, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली किया था, इसलिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ चक्कर रहेगा, तो मैंने डायग्राम हटा दिया, एक्स वाई एक्सिस हटा दिया। अब तुम्हें दिखाना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ शोइंग दैट इट इज अ पैरेललोग्राम? किसी भी डायगोनल्स को बाइसेक्ट यस कर देंगे। यस यस, तो डायगोनल्स को बाइसेक्टिंग दिखा दो, दैट्स इट। तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ कोई भी ले लो, पी आर ले लो, पी आर क्या रहा है? पी आर का मिड पॉइंट 17/2 -1, 17/2 + -1/2, तो 17/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 15/2, 15/4 कॉमा 4 - 1 3/2 and midpoint of QS क्या आया? जैसे हमने मिड पॉइंट पी आर निकाला, QS आप निकालो, जल्दी करो फटाफट। इसका मिड पॉइंट बताओ। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा Q और S का? 5/2 + 8 15/4, 3/2 कितना? 15/4, 3/2 ये कोऑर्डिनेट क्या था? 5, अच्छा 5,11/2, ठीक है। 15/4 और 11/2 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 11 - 5 is 6/2 is 3, 3/2 आ गया। इसका मतलब है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग,
डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, और ये तभी होगा जब ये सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। और बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट क्वेश्चन भी मैंने वहां पर दिया हुआ है, इसका देखो मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैंने जितना पिनाकल वालों को बताया उतना आपको भी बता रहा हूं, उसके बाद आप आगे खुद सोचोगे। देखो आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर दो लाइंस हैं, है ना, एक तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, क्योंकि इनके हर पॉइंट का y 0 होता है, इसके हर पॉइंट का x 0 होता है। ये ओरिजिन है 0,0 ओ, और एक लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, m1x प्लस c1। इसका मतलब ये लाइन जहां पर ये कट करेगी ना y एक्सिस को, x0, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x को 0 पुट करो तो y आएगा c1। मान लो ये पॉइंट जहां पर ये लाइन कट करी, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए, और ऐसे ये वाला पॉइंट जहां पर दूसरी वाली लाइन क्या थी, दूसरी वाली लाइन थी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये जहां कट करेगी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,c2। ये b पॉइंट मान लो, ए बी, और ये पॉइंट है सी। तो इस एबीसी ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, पहला पार्ट तो यही था क्वेश्चन का। अब इस ट्रायंगल की एरिया कैसे आएगी, किसी भी ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल की एरिया अगर मेरे से पूछी जाएगी तो आई विल से दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to half into base is AB into altitude is, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस पर, CM। अब CM क्या है, CM परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू Y एक्सिस, मतलब CM जो है वो C का x कोऑर्डिनेट होगा ना। अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ C की बात करो तो x कोऑर्डिनेट ऑफ C का मैग्नीट्यूड होगा हाफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अच्छा जी, A का कोऑर्डिनेट पता है और B का कोऑर्डिनेट पता है। व्हाट इज द लेंथ AB, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये डिस्टेंस कितनी होगी? C2 minus C1। मॉड ऑफ C2 माइनस C1, क्योंकि हमें क्या पता कि C2 बड़ा है कि C1 बड़ा है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C2 माइनस C1। वैसे आपको याद हो मैंने लिखवाया हुआ है, जहां डिस्टेंस फार्मूला का लेक्चर में ये चीज पॉइंट्स में लिखा हुआ बुलेट्स में, that if the A and B points are vertical, they are forming a vertical line segment, then distance is mod y2 minus y1. If AB is horizontal, then mod x2 minus x1. तो mod y2 minus y1 है ना। ऐसे ही into mod of x coordinate of C. What is x coordinate of C? तो C जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, तो दोनों को सॉल्व करो तो C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं आएगा? सॉल्व करते हैं। y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, y एलिमिनेट हो गया, x आया m1 minus m2 plus c1 minus c2। व्हाट इज x? x की वैल्यू क्या आई? c2 minus c1 अपन m1 माइनस m2। मैंने यहां पर ये वैल्यू x की यहां पर पुट करो, क्या आया जल्दी बोलो?
ये आ गया 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ C2 माइनस C1 इंटू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2। मॉड A बाई मॉड B इज इक्वल टू मॉड A बाई B होता है कि नहीं? मॉड डिस्ट्रीब्यूट करता है रेशियो पर और प्रोडक्ट पर, तो Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, तो यहां से ये आ जाएगा मॉड ऑफ C2 माइनस C1 इंटू ये आ जाएगा मॉड C2 माइनस C1 बाई मॉड M1 माइनस M2, मॉड C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मॉड M2 माइनस M1 बोलो या M1 माइनस M2, एक ही बात है। अब स्क्वायर करने पर मॉड हट जाता है, तो आपका ये एरिया आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ M1 माइनस M2, और यही प्रूफ करना था। पहला पार्ट हो गया। Yes, sir. अब ये y एक्सिस के साथ में पेयर ऑफ लाइन, दो लाइंस का पेयर है, तो उससे जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसकी एरिया निकालना आप सीख गए। अब मान लो दो के बजाय 3 लाइन होगी, एक लाइन और होती, सपोज करो वो लाइन ऐसे होती, एक तीसरी लाइन ऐसे है, मान लो ऐसे, तो ऐसे केस में y एक्सिस के साथ 3 ट्रायंगल बनेंगे। y एक्सिस के साथ अब 3 ट्रायंगल बनेंगे। जैसे ये लाइन मान लो है D पे कट कर रही है, और ये लाइन यहां पर मान लो P पे कट कर रही है, और ये Q पे कट कर रही है। तो एक L1 और L2 से जो ट्रायंगल बन रहा है, एक L2 L3 से जो ट्रायंगल बन रहा है, एक L3 L1 से जो ट्रायंगल बन रहा है। ये L1 था, ये लाइन L2 थी, और ये वाली लाइन L3 है। तो L1 L2 का ट्रायंगल निकाल लिया आपने। L2 L3 का कौन सा ट्रायंगल होगा? L2 और L3 का ट्रायंगल, L2 लाइन ये, L3 लाइन ये है, तो इसका ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला। ये ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे इसी तरह से। क्या आएगा? x2 x3 मॉड C2 माइनस C3 का, C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स M2 माइनस M3, ऐसा आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल ये निकल आएगा। फिर इसके बाद में एक फर्स्ट और थर्ड से जो बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड से, तो फर्स्ट ये है और थर्ड ये है, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला भी निकाल लेना, ये वाला। ये ट्रायंगल निकाल लिया। अब इन तीनों ट्रायंगल से, मतलब एक ट्रायंगल तो ये वाला था जो पहले सबसे पहले बनाया था, ये वाला, और एक ट्रायंगल ये वाला बना, और एक ट्रायंगल ये वाला बना। इन तीनों के ट्रायंगल के एरिया को यूज करके आप ये वाली एरिया निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो, Yes, sir. तो अपने आप ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो ये 28 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके होमवर्क है, कर जाना। अब इसके बाद आ जाइए गेम 4 पर। गेम 4, गेम 4 में क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन एक तो आप पूछ रहे हो 4th, और 4th के बाद में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14 का सी पार्ट। एनीवे 4th क्वेश्चन पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने। If the area of triangle whose vertices are B, C, C, A, B is delta, then find the area of triangle whose vertices are। अच्छा, मैं समझ गया। एक्चुअली देखो, वैसे तो आ जाएगा, लेकिन इसको आप ना अगर डिटर्मिनेंट से करोगे तो ज्यादा आसानी से आएगा। और डिटर्मिनेंट अभी आपने करा नहीं हुआ है। मैंने डिटर्मिनेंट के कुछ लेक्चर शेयर किए थे क्या आपको? सर करे थे पर देखे नहीं वो अभी। तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि आपके मतलब स्कूल लेवल पे तो पूछा नहीं जाएगा। डिटर्मिनेंट से एक लाइन का है। बेसिकली देखो ऐसा है कि ये जो आता है ना, वो कुछ ऐसा, जैसे पहले जो ट्रायंगल है उसका एरिया जो दिया हुआ वो क्लियर कट ऐसा होगा।
डेल्टा मान लो, ये दिया हुआ 1/2, डिटर्मिनेंट मेथड से आएगा AB1 BC1 BCCAAB AB BCCAAB, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, BC1 CA1 AB1। ठीक है, तो एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ सर 1 ये डिटर्मिनेंट से आया। ये डिटर्मिनेंट वाले मेथड में यहाँ 1 1 करके डिटर्मिनेंट जैसे एक्सपांड करते हैं वैसे एक्सपांड करेंगे तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। और उसमें फिर दूसरी जो ट्रायंगल है उसका डेल्टा डैश जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, AC माइनस बी स्क्वायर एंड AB माइनस सी स्क्वायर 1, ऐसे आएगा AB माइनस सी स्क्वायर एंड BC माइनस A स्क्वायर 1 and CB minus A square, मतलब BC minus A square and AC minus B square 1। बेसिकली देखो तो इसका ये this minus this AB minus C square यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसी के कोफैक्टर से डिटरमिनेंट बन रहा है, तो वो स्ट्रेट अवे आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगेगी, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। अभी आप करोगे तो क्या करोगे, अभी आप सिर्फ इसको जैसे ये वाला तो आप निकाल सकते हो, ये वाला डेल्टा निकालने के लिए आप स्टेयर फार्मूला यूज करोगे तो हाफ टाइम्स ऐसा आया होगा डेल्टा, तो BCCAAB एंड BC क्या आएगा सिंप्लीफाई होकर के 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो एक्चुअली अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे इट टर्न आउट बी हाफ टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, जिसको और सिंप्लीफाई करो तो हाफ टाइम्स ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो ये ऐसे निकाल के रख लो, फिर जब इसको इस दूसरे वाले को उसी तरह से एक्सपेंड करोगे ना, जैसे मान लो आप डिटर्मिनेंट से नहीं करते हो और मान लो आप क्रैमर्स उसे स्टेयर फार्मूले से करते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, यहाँ पर पहला वाला है AC माइनस B स्क्वायर एंड AB माइनस C स्क्वायर लिखोगे। अब जब करोगे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, बट यहाँ देखो, देख रहे हो क्या रहा है, AB माइनस C स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर, CB माइनस A स्क्वायर, BC माइनस A स्क्वायर, AC माइनस B स्क्वायर, इधर वाला सेम आ रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वो स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाला का मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी के टर्म में आंसर आ जाएगा, यही चीज का होल स्क्वायर बन जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग है पर वो टाइम कंज्यूमिंग है, डिटर्मिनेंट से वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाता है, तो अपने आप ये वाला डिटर्मिनेंट इसमें रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी बोला कभी मत करो, डिटर्मिनेंट करने के बाद करना उसको। सर वो डिटर्मिनेंट्स वाले लेक्चर्स मतलब इसी चैप्टर में यूज होंगे तो वो अभी देखना है। 2-3 लेक्चर है, अभी देख लोगे तो इसी चैप्टर में नहीं और भी जगह जगह पर यूज होंगे, थोड़ा सा मतलब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में काफी रिगरस यूज होता है, अगर यूज करना चाहो तो, अगर सर्टेन लेवल के ऊपर के इक्वेशन करने हैं तो उसको यूज करना ही पड़ता है। ओके सर। एयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी यूज होगा, आगे भी यूज होगा, इसलिए मैंने बोला कि उसको कर लो, 2-3 लेक्चर है, थोड़ा एक्सपेंशन सीख लो। प्रोबेबिलिटी वाला देखना है, प्रोबेबिलिटी वाला अगर आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आ रहा है तो अभी देखने की जरूरत नहीं है, जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा लूं तब देखना, ठीक है। लास्ट में तो मैं इस ईयर के एंड में तो करा ही दूंगा पूरा डिटेल में, बट पहले देख, अगर स्कूल में आ रहा है तो देखना है, वो स्पेशली मैंने जो इसके स्कूल में आ रहा है। हाँ ठीक है, अब गेम 4 का अगला क्वेश्चन पे चलो। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, तो फोर्थ क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, अगर आप इस लेंदी वाले मेथड से करना चाहते हैं स्टेयर फार्मूला को यूज करके, तो आप एफर्ट डाल के करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। बट ये एक वाला पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो उस वाले को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10th क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है, यहां देखो, यही था, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस
अब यहाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, हालांकि आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कर जाएंगे क्योंकि आपको मॉड वर्ड अच्छे से कराया हुआ है मैंने। तो देखो, देखना क्या है जी, देखना ये है कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इनइक्वालिटी जो है एक लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट या राइट प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। एल याद है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, है ना, सेक्शन फार्मूले में जो आपने सीखा। तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉड x x हो जाएगा, मॉड y y हो जाएगा, तो सिंपली ये बच जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पहले आप इक्वालिटी देखो, इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इक्वल टू 6 करो तो क्या आएगा। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। x को 0 पुट करो तो y आ जाता है 2। ध्यान से सुनो, x 0 तो y 2 आ रहा है, ये लो, ये 1 है, ये 2 है, 0,2, और यहां पर ये 1 है और ये 2, 2,0। y को 0 पुट करो तो x क्या आ रहा है 3, 30, दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन आ गई। ये कौन सी लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया, मैंने बोला कंसीडर द इक्वालिटी, इक्वालिटी कंसीडर करो, इनइक्वालिटी नहीं, कंसीडर द इक्वालिटी, इक्वेशन कंसीडर करो। तो इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस लाइन को, लाइन मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये लाइन है। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड, ये कैसे पता चलेगा, याद है ना? ये इनइक्वालिटी ओरिजिन साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन ओरिजिन, तो 0 0 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये देखो इस इनइक्वालिटी को 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0 लेस देन 6 सही है, तो ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन वाला रीजन है। मतलब ये 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6 का मतलब इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का सारा हाफ प्लेन। अब हमने सिर्फ ओरिजिन की तरफ ऐसा ट्रेस कर दिया, बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो मॉड x की जगह तो x हो जाएगा माइनस x, और मॉड y की जगह y रहेगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। इसमें देखो x को 0 पुट करोगे तो y तो 3 है, 2 आएगा, तो यहीं से पास करेंगे। बट अगर y 0 करोगे ना तो x की वैल्यू लाइन के लिए माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को प्लॉट करो। हाँ जी बोलो क्या आएगा, y को 0 पुट करो तो x क्या आएगा माइनस 3, तो यहाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यहाँ कहीं होगा, तो ये ऐसा एक लाइन आएगी ऐसे। अब आप समझ सकते हो ना, x की जगह माइनस x करो तो कोई चेंज नहीं, इवन फंक्शन है, x में भी इवन है y में भी इवन है, x को माइनस x करने पे कोई चेंज नहीं है, y को माइनस y करने पे कोई चेंज नहीं, मतलब ये जो भी रीजन आएगा वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक आएगा, तो इसका ग्राफ जो है इधर भी ऐसे आ जाएगा, ऐसे 0,-2 से, और ये ऐसे ऐसे चारों क्वाड्रेंट में ऐसे 4 लाइंस आ जाएंगी, और ये चारों लाइन से एक रोम्बस बन जाएगा। ये रोम्बस है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। इट इज अ रोम्बस, और इस रोम्बस का क्या पूछा है इन्होंने, ये है -3,0, ये है 0,-2। इस रोम्बस का क्या पूछा है, एरिया एनक्लोज्ड, देखो तो अब ये इसके अंदर का पूरा एरिया रिप्रेजेंट होगा, ये कंप्लीट एरिया पूछी जा रही है। तो ये एरिया क्या होगी भाई बताओ,
ये वाली लाइन कौन सी होगी, एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो -2x - 3y = 6, और ये कौन सी लाइन है, 2x - 3y = 6, और ये जो रीजन आया है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इससे जो चारों लाइन से एक रोम्बस आ गया। अब इस रोम्बस का कौन सा रीजन, तो 0 0 पुट करो, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन के साइड वाला, तो रोम्बस का इन साइड, तो एज 0, 0 satisfies the inequality two mod x plus 3 mod y less than equal to 6. Therefore, origin side is the desired region. Origin side of rhombus is required region, और इस required region का हमें चाहिए एरिया। क्या आएगा, एरिया आएगा, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी आ जाएगा। रोम्बस का एरिया निकालने का बहुत सारा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, ये बेस है और ये हाइट है। सुनो पहले ध्यान से, हमने ये क्या किया, हमने निकाला ये वाले ट्रायंगल का एरिया, उसी का डबल कर देंगे। ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इसी का क्या कर दो, डबल कर दो। तो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब है, नेम कर लो ABCD, AB इंटू OB, इसका डबल, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज AB इंटू OB। AB इंटू OB क्या है बोलो, AB लेंथ कितनी आई 6, OB कितनी आई 2, तो 12 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर आ गया जी, आ गया, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। 10th क्वेश्चन के बाद में आंसर अगला था 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन भी पूछ लिया इन्होंने। सर अगर हम इसको ट्रायंगल ए और बी का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दे तो वो 12 तो आ जाएगा। आ जाएगा, आना ही चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी तो सही है कि अगर आप ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल के करोगे तो भी आंसर आएगा। तो चाहे जैसे निकालो, आपकी मर्जी। अगर आपने ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो 4 गुना करो, ये एरिया क्या आएगी, तो 12 ही तो आ रहा है। ये कितना है 3, ये कितना है 2, तो हाफ इंटू 2 √2 बोला साथ में 12 √2। सॉरी सर, कहाँ से √2 सुन रही है तो भाई, 12 स्क्वायर यूनिट बोल रहा हूँ मैं। एनीवे, अब 11th क्वेश्चन पे जाओ। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन करो फटाफट, क्या दिक्कत है 11th में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड द लाइन दिस इज 7, देन ए इज। अब पहले तो ये लाइन को समझो, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। ये इक्वेशन ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है आपको भी, समझ नहीं आ रहा होगा ना कि कैसे पेयर ऑफ लाइन कैसे है। तो आप इसको ऐसा करो कि y स्क्वायर से डिवाइड कर दो या x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय x स्क्वायर, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x स्क्वायर। एट एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है तो डिवाइड बाय x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 8 माइनस 6y अपॉन x प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। y बाय x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि नहीं, लेट y अपॉन x इज इक्वल टू m, ये आ गया तुम्हारा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8 इक्वल टू 0, तो m माइनस 2 इंटू m माइनस 4 इक्वल टू 0। m की दो वैल्यू आ गई क्या, 2 एंड 4। तो यहाँ से आया दो इक्वेशन, एक आ गया m को 2 रखो, y इज इक्वल टू 2x आ गया एंड y इज इक्वल टू 4x आ गया। ये दो लाइन हो गई, इसीलिए इस इक्वेशन को पेयर ऑफ लाइन बोला था, क्योंकि दो लाइन का एक पेयर है। तो ये इक्वेशन अलोन represents two straight lines।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो जी, ये दो आया ना, और है, और या तो एक लाइन ये या तो ये लाइन है, दोनों लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद दो लाइन ये आ गई और तीसरी लाइन भी गिवन है। तीसरी लाइन क्या गिवन है, तीसरी लाइन गिवन है x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू a। अब जरा ध्यान दो भाई, ऐसे ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये दो लाइन से दोनों 0 0 से पास कर रही है, क्योंकि 0 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो स्ट्रेट लाइन ये वाली ड्रॉ कर दो। कौन कौन सी, एक तो y इज इक्वल टू 2x ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल टू 2x ऐसे होगी, ऐसे कुछ होगी मान लो। y इक्वल टू 4x ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू 4x का स्लोप और ज्यादा होगा, ऐसे होगा कुछ ऐसे। और एक लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू वो वाली लाइन मान लो ऐसे, ऐसे मान लो। अब ये तीन लाइंस हैं, तीनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं, एक पॉइंट तो ये आ रहा है 0,0 क्लियरली दिख रहा है ओ। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x और ये लाइन है y इज इक्वल टू 4x। और ये वाली लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाली लाइन का। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। आपको एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया गिवन है तो एरिया हमेशा ए के फॉर्म में आएगी, उस एरिया से आंसर आ जाएगा। आप कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो दो बातें, एक तो ये लेंथ चाहिए, अगर हम लेंथ वाइज निकालते ये लेंथ निकाल के आ जाएगा आंसर। या मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला पॉइंट एक्स ए वाई है और ये पॉइंट एक्स बी वाई बी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। हेलो, तो ये फार्मूला क्या होगा एरिया का, हाफ मॉड 0,0 एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी 0,0। यही तो एरिया आएगा विच इज गिवन एज 7। तो यहां से क्या आएगा जरा बोलो तो, 2 उधर मल्टीप्लाई करना 14, इसको करो तो क्या आएगा 0 एक्स ए वाई बी 0 एक्स ए वाई बी माइनस एक्स बी वाई ए का मॉड इज इक्वल टू 14। यही आएगा, हाँ या ना। यस सर। तो बेटा अब आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ नहीं निकालना, सिर्फ ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना। निकाल लेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कैसे आएगा ए का कोऑर्डिनेट, जल्दी बोलो। ए का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करके, मतलब इस y को 2x इसमें डाल दो, तो 2x प्लस y को 2x डाला 6x इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू क्या आई, a बाई 8, x की वैल्यू आई a बाई 8, x a आ गया, तो y a क्या आ जाएगा, तो y a डबल ऑफ x a होगा ना, y को 2x पर लाई कर रहा है, तो a बाई 8 का डबल क्या होगा, a बाई 4। ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट, ये a का कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किया, ऐसे b का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू 4x एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो y की वैल्यू 4x डालो, यहाँ पर y को 4x डालोगे तो 12x प्लस 2x 14x, 14x इज इक्वल टू a। तो x क्या आएगा, x b क्या आएगा a बाई 14 और y कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आएगा, तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 4 टाइम्स होगा, तो 4a बाई 14 मतलब 2a बाई 7। तो xb yb भी आ गया, xa ya आ गया, xb yb आ गया। तो आप आंसर क्वेश्चन कंप्लीट करो, फटाफट आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। a का x कोऑर्डिनेट b का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना है आपने, a का x कोऑर्डिनेट b का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना है। क्या हो रहा है भाई जल्दी बोलो, xa इंटू वाई बी, xa और yb मल्टीप्लाई करना है, क्या है 2a स्क्वायर बाई 56
2a स्क्वायर बाय 56 माइनस एक्स बी वाई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बाय 56 आया। इज इक्वल टू 7। तो मॉड वर्ड हट गया भैया, सीधे सीधे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू भाई 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 56, तो मॉड हट गया, ए स्क्वायर इज 7 इंटू 56, 7 इंटू 7 इंटू 8। तो a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर किया तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो 7 और ये 2 रूट 2, तो 14 रूट 2। तो आंसर आ गया 14, a की वैल्यू आ गई 14 रूट 2। तो आ गया आंसर, आ गया कि नहीं? Yes, sir. बस ठीक है, आ गया तो खुश हो जाओ। जय हिंद बोलो, जय हिंद बोलो। जय हिंद। जय हिंद। अब 11th क्वेश्चन के बाद अगला कौन सा डाउट था? अगला क्वेश्चन था तुम्हारा 13th 14th का सी पार्ट और 18th, ये 3 क्वेश्चन है। चलो जी, चलो जी 13th क्वेश्चन और 14th का सी पार्ट। चलो 13th के बाद आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा अभी मैंने कराया नहीं है, सेंट्रोइड नहीं कराया, तो 13 तक ही आपको करना था बेसिकली। क्या आपने जो लेक्चर भेजे थे उसमें सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट तो था, तो हो जाएंगे आगे वाले तो हो जाएंगे तो कर लेना, लेकिन ये है कि 13th कर क्वेश्चन लीजिए। अभी मैंने सेंट्रोइड कराना है तुमको। वो लेक्चर जो मैंने भेजे थे, वो कौन से लेक्चर भेजे थे? सो वो 5 लेक्चर आपने भेजे थे ना, तो उसमें था बेस बनाने के लिए आपने पहले जो हॉलीडेज की थी, तो उसमें 5 लेक्चर भेजे थे ना, तो उसमें था वो। अच्छा, मे बी। चलो, तो 13th क्वेश्चन क्या था? एरिया एनक्लोज बाय द पेयर ऑफ लाइन दिस एंड दिस। अब यहाँ फिर वही बात है, पेयर ऑफ लाइन बोल रहे हैं ना। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से 2 लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो वो कैसे, ये समझने वाली बात है। एक्चुअली देखो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से एक तो आया x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 2 लाइन तो आ गई भाई। ऐसे दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन देखो तो वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक लाइन आई x प्लस वाई, 1 सेकेंड, क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है। x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, यहां से भी वही आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये तो यही 2 पेयर ऑफ लाइन है, तो एरिया निकल नहीं सकती। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन में कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जब ये 2 लाइन फर्स्ट से आनी चाहिए और 2 डिफरेंट लाइन सेकंड से आनी चाहिए, फिर वो दोनों से एक क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, उसकी एरिया की बात होगी।
तो यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। ये तो कोइंसिडेंट लाइंस आ गए ना। हम्म, या हो सकता है कि एक लेट मी जस्ट इमेजिन, लेट्स मी जस्ट इमेजिन, मान लो ये -4 है, तब क्या होगा? तो भी नहीं होगा। अच्छा, अगर यहाँ +1 होता तो क्या होता? यहाँ पर अगर +1 होता तो क्या होता? +1, अब क्या आएगा जरा चेक करो तो आ जाएगा, नहीं +1 तो वैसे भी नहीं आएगा। +1 से तो ये बनेगा नहीं। अगर यहाँ माइनस हो तो तब बन जाएगा। क्या बनेगा? x² माइनस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। एक आएगा x+y+1 0, और एक आएगा x-y-1 0। चलो हाँ, यहाँ से बन जाएगा। एनीवे यहाँ पर माइनस कर दो इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर y+1 का होल स्क्वायर बनेगा। तब आपको लाइंस मिलेंगी पर डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, है ना। एक आएगा x-y+1 0 आएगा, एक आएगा x-y-1 0 आएगा। तो यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन डिफरेंट लाइंस आएंगी, वो लाइंस भी मार्क कर दो। मैं दिखा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हो तो ये आंसर, तब आंसर निकल जाएगा। देखो, एक आएगा x+y=-1, एक आएगा y=x-1। अब जरा देखो ये हो क्या रहा है, ऐसे देखो समझो, y=x-1 एक लाइन है ऐसे, x0 पुट करोगे तो y-1 आएगा, 0, -1, और x1 पुट करोगे y0, तो 0, -1 और 1 0 से पास करती लाइन, ये 1 0 है और ये 0, -1। और इसी तरह से इसी के जैसे एक लाइन और है यहाँ पर y=x+1, ये क्या है? जस्ट इसी के पैरेलल लाइन है यहाँ से, क्योंकि स्लोप इक्वल है दोनों की, जस्ट इसी के पैरेलल ऐसे लाइन है, बट ये 0 1 से पास करती हुई लाइन है ऐसे। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, कहां से पास कर रही हैं? तो एक 0 1 है और एक -1 0 से पास कर रही है। मोreover इसी तरह से x+y=1 लाइन जो होगी वो ये लाइन होगी ऐसे, ये लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन होगी x+y=1, और x+y=-1 ये वाली लाइन होगी। ये लाइन कौन सी है? x+y=-1, ये वाली। तो ये लाइन और ये लाइन भी मैंने प्लॉट कर दिया, ये वाली, ठीक है। अब देखो ये चारों लाइंस जो है ना एक स्क्वायर बना देंगे, और इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये √2 है, तो √2 साइड का स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड is equal to √2 into √2, that is 2 square unit। तो आंसर क्या दिया हुआ है इसका? एक बार आंसर चेक करो इसका, तो क्या दिया हुआ है? यही आंसर दिया हुआ है, जिसका मतलब ये करेक्शन था। तो यही दिया हुआ है। इसका मतलब ये करेक्शन था। चलो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया, क्वेश्चन करेक्ट करके आंसर भी आ गया, तो खुश हो जाओ आप एक बार फिर से, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा कौन सा एक क्वेश्चन था? 13th भी हो गया तुम्हारा, अब 14th का सी और 18th, एंड देयरफॉर ये सारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो चलो 13th का, भी हो गया ना, 14th का सी।
चलो 14 का सी और 18 तो अब मुझे जब मैं आपका पढ़ा दूंगा ना उसकी बात करूंगा डिस्कस, ठीक है। इसको हम लोग ओके जब सर। जब ये कर लेंगे ना, सेंट्रॉइड कर लेंगे उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं इसमें। समझ गए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। 14th का सी है और 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन 17th क्वेश्चन ये दोनों अच्छे थे, तो वो मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रॉइड करने के बाद, ठीक है। तो ओके सर। ओके, तो आज का डिस्कशन हो गया। कल हम लोग करेंगे लोकस और स्ट्रेट लाइन एज अ लोकस, लोकस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन एज अ लोकस, स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म्स कल कर लेंगे। उसके बाद में फिर स्ट्रेट लाइन का दो दो लाइंस के बीच में एंगल, और फिर दो लाइंस के पैरेललिज्म परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस और पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, इतनी बता देंगे तो आप डेफिनेटली आपका स्कूल लेवल का स्ट्रेट लाइन में कुछ भी पूछा जाएगा तो हो जाएगा। फिर मैं फ्री हूँ आराम से कोऑर्डिनेट लिमिटेड लोकस को करके और आगे बढ़ेंगे फिर ग्रेजुअली। मतलब अभी मैं जो स्ट्रेट लाइन कराऊंगा या सर्कल कराऊंगा या पैराबोला कराऊंगा तो वो सिर्फ तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पूरा टॉपिक होगा, सर्कल पूरा टॉपिक होगा, पैराबोला पूरा टॉपिक होगा, वो अलग होगा। अभी सिर्फ लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा और आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। सर कल क्लास कितने बजे है? वही जायज 10 बजे। 10 बजे। एनी क्वेरी, किसी ने कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ कॉल को। इट्स ओके। यस सर।